अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट। इसका हम पहले हम जरा जल्दी जल्दी वीडियो बनाते थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब को नहीं खोया, सब कुछ नहीं खोया, या फिर हम इसको कर सकते हैं सब कुछ ज़ाया नहीं होता। तो इसके स्टार्टिंग हम कहते थे इट वाज द बिगनिंग ऑफ अ प्रोफेशन ऑफ अ नर्स। बहैसियत नर्स ये मेरे पेशे की इब्तिदा थी। प्रोफेशनल पेशे, बिगनिंग इब्तिदा। इट वर्कड आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं इस आबासी वार्ड के शोबे में काम करती थी। आगे है एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर। आई विश टू सेव द वर्ल्ड, नौजवान पेशावर की हैसियत से मैंने दुनिया को बचाने की ख्वाहिश जाहिर की। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम devastating accidents, yet I was being a nurse those who were struck with acute neurology disorders. तो इसका है मरीज को तबाहकुन हादसा से जल्दी सेहतयाब होता देखकर खुशी होती थी। अगर मैं इस तकलीफ में मुब्तला हो जाती थी जब कोई मरीज बुरी तरह ऐसा भी बदनज़मी का शिकार होता था। न्यूरोलॉजी बदहज़मी डिसऑर्डर नहीं, बदनज़मी डिसऑर्डर है, और न्यूरोलॉजी का तकलीफ टाइप वर्ड है, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू पैराग्राफ नंबर 2। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग One day, standing at the bedside of a young patient, एक दिन I wondered if she could make the same recovery like others. एक दिन बस के हादसे में शिकार होने वाली एक नौजवान लड़की के पास हैरान खड़ी थी। Hira had received several head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing up a busy road. हीरा शायद सर और रीढ़ की हड्डी की चोटों में मुब्तला थी क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकराई थी। आई टुक हर lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain. मैंने अपने हाथों में उसके बेजान बाजू उठाए और मुख्तलिफ वर्जिश कराने की कोशिश की, लेकिन बेकार साबित हुए। इसके अलावा आगे है also I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the noise of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने इसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया कि वो उसे बात करने आए, ये सोचकर कि इसके नज़दीकी और प्यारी आवाज़ के इसके तकरीबा मुर्दा। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. इसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया कि वो उससे बात करने आए, ये सोचकर कि उसकी नज़दीकी और प्यारी आवाज़ के तकरीबा मुर्दा होने वाले आसाब को हरकत में ला सके। आगे है हर आई शोड अ सर्टन नहीं, शी कुड सी बट नॉट टॉक। उसने वो देख सकती थी मगर बोल नहीं सकती थी। हर आई शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उनकी आंखों में एक मखसूस लाचारी दिखाई देती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसकी आंखों से उसके दिमाग की कैफियत को पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से प्लीज हेल्प मी, वो कहने की कोशिश कर रही थी कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। नाउ I will move to next paragraph number 3. A fellow nurse come near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? Fighting a lost battle. I was shocked at first to her a colleague making a hopeless comment. एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा, राहील क्या कर रही हो? तुमने एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? पहले तो मुझे अपने साथी को ना उम्मीद तबसरा सुनकर बड़ा सदमा हुआ। I was shocked to at first her colleague and hopeless comment, and then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. फिर मैंने उससे जवाब दिया कि इसके दिमाग को इसकी बहन की आवाज़। Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. मैं उसकी मैं फिर मैंने उससे जवाब दिया कि उसके दिमाग को उसकी बहन की आवाज़ से रवां करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस बात को भी यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ उसकी बाजू और टांगों को मुकम्मल वर्जिश करवाऊँ। दिस माइट हेल्प हर वर्क लाइक अ नॉर्मल पर्सन, वो उसे जिससे एक आम इंसान की तरह चलने में मदद कर सके। मीनवाइल इस दौरान अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वर्कड इन, इस दौरान ने ड्यूटी पर एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया और ही गेव मी एन इरोनिक स्माइल एंड सेड, उन्होंने मुझे तंजन मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए कहा,
If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to who attend the other patients. Please go and see the other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. Walk again. उन्होंने साथ मुझे कहा, अगर तुम अपनी ड्यूटी के ज़्यादातर घंटे एक मरीज़ पर गुजारोगे तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए और नर्सों की को मुलाजमत पर रखना पड़ेगा। मेहरबानी करके जाएं और दूसरे मरीज़ों को देखें। हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा भी चल सकेगी। Then we move to next paragraph number 4. I was upset. The advice or to leave the patient unattended did not seem right. मैं परेशान थी। मरीज को बगैर देखभाल के छोड़ देने की नसीहत मुझे ठीक नहीं लगी। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम अ मेजर न्यूरल डैमेज बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस। मैं जानती थी कि वो औसाबी दबाव का शिकार है, लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत है। एंड इनर वॉइस समवेयर विदिन मी स्पोक, ट्राई वंस फॉर हर। मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी इसके लिए कि एक और कोशिश करो, इसके लिए एक और कोशिश करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब इंशाल्लाह कल हम पैराग्राफ नंबर 7 हम कल तक पैराग्राफ नंबर 8 to 9 हो सकता है हम चैप्टर भी एंड कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।